जब सौर मंडल लगभग 4.5 अरब साल पहले अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया, तब पृथ्वी का निर्माण तब हुआ जब गुरुत्वाकर्षण ने घूमती हुई गैस और धूल को अपनी ओर खींचा और सूर्य से तीसरा ग्रह बन गया। अपने साथ ही स्थलीय ग्रहों की तरह पृथ्वी में भी एक केंद्रीय कोर, एक चट्टानी मेंटल और एक ठोस क्रस्ट है। संरचना: पृथ्वी 4 मुख्य परतों से बनी है, जो ग्रह के केंद्र में स्थित आंतरिक कोर से शुरू होकर बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट से घिरी हुई है। आंतरिक कोर लोहे और निकल धातुओं से बना एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या लगभग 759 मील 1221 किलोमीटर है। वहाँ तापमान 9800 डिग्री फ़ारेनहाइट 5400 डिग्री सेल्सियस जितना अधिक है। आंतरिक कोर के चारों ओर बाहरी कोर है। ये परत लगभग 1400 मील 2300 किलोमीटर मोटी है, जो लोहे और निकल तरल पदार्थों से बनी है। बाहरी कोर और क्रस्ट के बीच में मेंटल है, जो सबसे मोटी परत है। पिघली हुई चट्टान का ये गर्म चिपचिपा मिश्रण लगभग 1800 मील 2900 किलोमीटर मोटा है और इसकी स्थिरता कार्मेल जैसी है। सबसे बाहरी परत, पृथ्वी की पपड़ी, औसतन जमीन पर लगभग 19 मील 30 किलोमीटर गहरी है। समुद्र के तल पर पपड़ी पतली होती है और समुद्र तल से मेंटल के शीर्ष तक लगभग 3 मील 5 किलोमीटर तक फैली होती है। सतह: मंगल और शुक्र की तरह पृथ्वी पर भी ज्वालामुखी, पहाड़ और घाटियां हैं। पृथ्वी का स्थलमंडल, जिसमें क्रस्ट, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों और ऊपरी मेंटल शामिल है, विशाल प्लेटों में विभाजित है जो लगातार गतिमान हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी प्लेट प्रशांत महासागर बेसिन के ऊपर पश्चिम की ओर बढ़ती है, जो लगभग हमारे नाखूनों की वृद्धि के बराबर दर से चलती है। भूकंप तब आते हैं जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, आपस में टकराकर पहाड़ बनाती हैं या विभाजित होकर अलग हो जाती हैं। पृथ्वी का वैश्विक महासागर, जो ग्रह की सतह के लगभग 70% हिस्से को कवर करता है, की औसत गहराई लगभग 2.5 मील 4 किलोमीटर है और इसमें पृथ्वी का 97% पानी समाहित है। पृथ्वी के लगभग सभी ज्वालामुखी इन महासागरों के नीचे छिपे हुए हैं। हवाई का मौना क्या ज्वालामुखी आधार से शिखर तक माउंट एवरेस्ट से अधिक ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग पानी के नीचे है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के तल पर पानी के नीचे है। यह एंडीज, रॉकीज और हिमालय की संयुक्त लंबाई से 4 गुना अधिक है। वायुमंडल: पृथ्वी की सतह के पास एक वायुमंडल है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें जैसे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन शामिल हैं। वायुमंडल पृथ्वी की दीर्घकालिक जलवायु और अल्पकालिक स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है और हमें सूर्य से आने वाले अधिकांश हानिकारक विकिरणों से बचाता है। ये हमें उल्कापिंडों से भी बचाता है, जिनमें से अधिकांश वायुमंडल में जल जाते हैं, जिन्हें रात के आकाश में उल्काओं के रूप में देखा जाता है, इससे पहले कि वे उल्कापिंड के रूप में सतह पर गिरें। चुंबकीय मंडल: हमारे ग्रह का तेज घूर्णन और पिघला हुआ निकेल लोहा कोर एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, जिसे सौर हवा अंतरिक्ष में एक आंसू की बूंद के आकार में विकृत कर देती है। सौर हवा सूर्य से लगातार निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। जब सौर हवा से आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं, तो वे हमारे ग्रह के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर हवा के अणुओं से टकराते हैं। ये वायु अणु फिर चमकने लगते हैं और ऑरोरा या उत्तरी और दक्षिणी रोशनी पैदा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ही वह है जो कंपास की सुइयों को उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है, चाहे आप जिस भी दिशा में मुड़ें। लेकिन पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पलटते हुए बदल सकती है। भूगर्भीय रिकॉर्ड वैज्ञानिकों को बताता है कि औसतन हर 4 लाख साल में चुंबकीय उत्क्रमण होता है। चुंबकीय उत्क्रमण से पृथ्वी पर जीवन को कोई नुकसान नहीं होता है और कम से कम अगले 1000 सालों तक ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जब ऐसा होता है, तो स्विच किए जाने के दौरान कुछ शताब्दियों तक कंपास की सुइयां कई अलग अलग दिशाओं में इशारा करती हैं, और स्विच पूरा होने के बाद वे सभी उत्तर की बजाय दक्षिण की ओर इशारा करेंगी।